Hello dear students. So after some of the grammar videos, I am again here with the second part of the chapter being neighborly. Till now we have read that this is a story of a little girl Jo who is very lively and she is very friendly. In front of her house, in a very big house, there lives a boy who never shows up in the garden or in the playground. He never comes out of his house. His grandfather don't let him come out from the house, and he is very much sick and ill, being there inside for so long. So Jo is very amazed and she wants to do something good to the boy. तो चलिए फिर आज हम पढ़ते हैं कि आगे जो क्या करती है उस बच्चे के लिए, क्या वो उसको बाहर लेकर आ पाती है या नहीं, या फिर वो क्या करेगी आगे. लेट अस अंडरस्टैंड. तो बच्चों, हमने पढ़ा था कि जो ने उस बच्चे की खिड़की पर एक स्नोबॉल फेंका था. आगे पढ़ते हैं. हाउ डू यू डू, आर यू सिक? लॉरी ओपन द विंडो एंड क्रॉक्ड आउट एज होर्सली एज अ रेवन. तो जो ने पूछा कि हे तुम कैसे हो, क्या तुम बीमार हो? तो अंदर जो बच्चा था जिसका नाम लॉरी था, उसने कहा कि उसने बहुत ही होर्सली कहा. होर्सली मतलब वेरी रफ साउंड में उसने बोला, बेटर थैंक यू, I've had a bad cold and being shut up a week. उसने बोला कि मुझे बहुत ज़ोर से कोल्ड हुआ है और मैं बहुत एक वीक से बंद हूँ इसमें. I'm sorry, what do you amuse yourself with? तो जो ने कहा, अरे तो फिर तुम अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करते हो? What do you do? Nothing, it's dull as a tomb up here. तो उसने कहा कुछ नहीं, यहाँ पे सब कुछ बहुत ही बोरिंग है, बिल्कुल टूम्स की तरह, कब्रों की तरह यहाँ पे बिल्कुल सन्नाटा है और बहुत बोरियत है. Don't you read? Not much. They won't let me. तो जो ने कहा कि क्या तुम पढ़ते नहीं हो? तो बच्चे ने कहा कि नहीं, वो मुझे पढ़ने नहीं देते. Have someone come and see you then? No. Will you come please? Cried Lorry. I'll come if mother will let me. I'll go ask her. तो जो ने कहा कि क्या तुमसे कोई मिलने आता है? तो बच्चे ने कहा कि नहीं, कोई मिलने नहीं आता, लेकिन क्या तुम मुझसे मिलने आओगे प्लीज़? तो जो ने कहा कि ओके मैं आऊँगी, लेकिन अगर मदर मुझे आने देंगी मैं तो ही आऊँगी. आई विल गो आस्क हर. उन्होंने कहा मैं पूछ के आती हूँ उनसे. जोज़ मदर लेट हर गो. शी वेंट टू मीट लॉरी. लॉरी सर्वेंट अनाउंस्ड इट टू लॉरी दैट अ लेडी हैड कम टू सी हिम. तो जो की मदर ने जो को जाने दिया लॉरी से मिलने के लिए. लॉरी के एक नौकर ने, सर्वेंट मतलब नौकर ने आके उसको बताया लॉरी को कि एक कोई लेडी है जो उनसे मिलना चाहती हैं. ऑल राइट, शो हर अप, इट्स मिस जो. तो लॉरी ने कहा कि कोई बात नहीं, उनको ले आओ, वो मिस जो हैं. सेड लॉरी गोइंग टू द डोर ऑफ हिज लिटिल पार्लर टू मीट जो, who appeared looking rosy and quite at her ease, with a covered dish in one hand and Beth's cat in the other. तो फिर जो लॉरी था वो भी अपने एक छोटे से मीटिंग रूम में, पार्लर यहाँ पे मीटिंग रूम में चला गया, जहाँ पे जो खड़ी हुई थी. शी वॉज़ वेरी रोज़ी और बहुत आराम से वो खड़ी थी. एक हाथ में उसके एक डिश थी, मतलब कुछ बर्तन था, और दूसरे में बेथ के 3 किटन्स थे. दूसरे हाथ में वो अपनी सिस्टर बेथ के छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे थे, वो भी ले आई थी साथ में. हियर आई एम, बैग एंड बैगेज, शी सेज ब्रिस्कली. तो कहती है कि देखो मैं आ गई, अपने पूरे सामान के साथ आई हूँ. मदर सेंट हर लव एंड वॉज ग्लैड इफ़ आई कुड डू एनीथिंग फॉर यू. तो उसने कहा कि मदर ने तो मेरे लिए बहुत प्यार भेजा है और वो खुश थी कि अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाऊँगी तो. मैग वॉन्टेड मी टू ब्रिंग सम ऑफ हर ब्लैंक मैंग, शी makes it very nicely and Beth thought that her cats would be comforting. उसने कहा कि मेरी सिस्टर मैग जो है उसने तुम्हारे लिए थोड़ा सा ब्लैंक मैंग भेजा है. ब्लैंक मैंग एक ड्रिंक होती है मिल्क से बनी हुई, और जो बेथ थी उसने सोचा कि शायद उसकी कैट्स तुम्हारे कुछ काम आएंगे और तुम्हें अच्छा फील कराएंगी. आई न्यू यूड लाफ एट देम बट आई couldn't refuse. शी वॉज सो एंक्शियस टू डू समथिंग. तो उसने बोला कि मुझे पता है कि तुम ये सब बात पे हंसोगे, लेकिन मैं मना नहीं कर पाई, वो तुम्हारी मदद करना चाहते थे. जो मेड सम क्विक चेंजेस टू द रूम टू मेक इट मोर एयरी. जो ने थोड़े से रूम में थोड़े कुछ चेंजेस किए ताकि रूम में ज़्यादा हवा आए, विंडोज़ वगैरह ओपन कर दिए. हाउ काइंड यू आर, येस दैट्स वॉट आई वॉन्टेड. नाउ प्लीज़ टेक द बिग चेयर एंड लेट मी डू समथिंग टू अम्यूज़ माई कंपनी. तो उसने बोला कि तुम कितनी अच्छी हो और यही तो सब मुझे चाहिए था,
अब ऐसा करो, वो जो बड़ी वाली चेयर है उसे तुम ले आओ, फिर मैं तुम्हारे को कुछ खुश करने के लिए मैं कुछ करूँगा। नो, आई केम टू अम्यूज़ यू। शैल आई रीड अलाउड? एंड जो looked affectionately towards some inviting books nearby. Thank you. I've read all those, and if you don't mind, I'd rather talk, answered Laurie. So she said कि नहीं, मैं तुम्हारा मतलब तुम्हें खुश करने के लिए आई हूँ। क्या मैं तुम्हारे लिए कोई बुक पढ़ दूँ? और उसने पास में रखी हुई बुक्स को देखा। थैंक यू। तो लॉरी ने कहा कि नहीं थैंक यू, मैंने ये सारी पढ़ रखी हैं, और अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं तुमसे सिर्फ बात करना चाहूँगा। Not a bit. I'll talk all day if you'll only set me going. Beth says I never know when to stop. तो जो ने कहा कि हाँ ठीक है ना, थोड़ी नहीं, फिर तो हम पूरे दिन बात करेंगे भाई। अगर तुम मुझे बात करने दो तो मैं पूरे दिन बात कर सकती हूँ। और मेरी सिस्टर बेथ कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं है कि रुकना कब होता है। Is Beth the rosy one who stays at home a good deal and sometimes go out with a little basket? asked Laurie with interest. तो लॉरी ने पूछा कि क्या बेथ वही वाली सिस्टर है जो कि थोड़ी सी रोज़ी है, मतलब कि जिसके चीक्स थोड़े से रेड रेड हैं और वो पूरे टाइम घर में रहती है, कभी कभी एक छोटी सी बास्केट लेके बाहर जाती है। येस, दैट्स बेथ। शी इज़ माई गर्ल एंड अ रेगुलर गुड वन शी इज़ टू। तो उसने कहा कि वो हाँ वो वही बेथ है, और वो मतलब मेरे बहुत पसंदीदा है, मेरी सबसे फेवरेट सिस्टर है और वो बहुत अच्छी है। The pretty one is Meg and the curly haired one is Emmy, I believe. तो उसने कहा कि जो एक बहुत सुंदर है वो शायद मैग है और जिसके कर्ली हेयर है वो एमी है ना? How did you find that out? तो पूछा जो ने कहा कि अरे तुम्हें कैसे पता ये सारी बातें? Laurie colored up, but answered frankly, why, you see I often hear you calling to one another. I like to see all of you sitting around the table with your mother. तो लॉरी पहले तो थोड़ा शर्मा गया, फिर उसने बोला कि अरे मैं सुनता रहता हूँ ना, जब तुम एक दूसरे को नाम लेके बुलाते हो तो मैं सुनता रहता हूँ, इसलिए मुझे सभी के नाम पता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब तुम लोग अपनी मदर के साथ टेबल पे सभी लोग साथ में बैठते हो। तो हर फेस इज़ क्वाइट राइट ऑपोजिट, उनका फेस जो है बिल्कुल मेरे सामने होता है। एंड इट लुक्स सो स्वीट बिहाइंड द फ्लावर्स, और फ्लावर्स के पीछे से उनका फेस मुझे बहुत सुंदर लगता है। आई कांट हेल्प वॉचिंग इट, आई हैवंट गॉट एनी मदर यू नो। तो उसने कहा कि मैं तो अपने आप को रोक ही नहीं पाता हूँ ये देखने से जब तुम लोग अपनी मदर के साथ बैठते हो, क्योंकि मेरी कोई मदर नहीं है ना। एंड लॉरी poked the fire to hide a little twitching of the lips that he could not control. और फिर ये बोलने के बाद वो जो आग जल रही थी कमरे में उसको थोड़ा सा इधर उधर सही करने लगता है ताकि वो अपने जो उसके लिप्स पे जो एक ट्विचिंग थी वो जो सैडनेस थी उसको छिपा सके। Well, you should come to our house. You'll have jolly times with us all. Wouldn't your grandpa let you? तो जो ने कहा कि तुमको हमारे घर आना चाहिए, जब तुम हमारे घर आओगे तो हम बहुत अच्छे से मतलब बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। क्या तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें आने नहीं देंगे? I think he would if your mother asked him. He is very kind, though he does not look so, and he lets me do what I like. Pretty much he's only afraid I might be a bother to strangers, began Laurie, brightening more and more. तो लॉरी ने कहा कि नहीं, मुझे लगता है कि वो मुझे भेज देंगे, अगर तुम्हारी मदर मेरे ग्रैंडपा से पूछेगी तो वो मुझे भेज देंगे, और वो मुझे सब कुछ करने देते हैं जो मैं चाहता हूँ। वो इतने बुरे भी नहीं हैं जैसे कि वो दिखते हैं, बस वो ये सोचते हैं कि मैं स्ट्रेंजर्स के लिए शायद थोड़ा परेशानी का कारण बन सकता हूँ, इसके अलावा कोई बात नहीं है। We are not strangers, we are neighbors, and you needn't think you'd be a bother. तो उसने कहा कि देखो हम कोई strangers थोड़ी हैं, हम तो neighbors हैं आपस में, एंड तुमको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है कि तुम एक परेशानी का सबब हो। We want to know you and I've been trying to do this ever so long. उसने बोला कि हम सब तुम्हें जानना चाहते हैं और मैं तो ये बहुत टाइम से ट्राई कर रही थी तुम्हें जानने के लिए। We haven't been here a great while, but we have got acquainted with all our neighbors but you. तो उसने कहा कि हमें आए हुए यहाँ बहुत वक्त तो नहीं हुआ। जो ने कहा ये बात कि हमें आए हुए यहाँ ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम सारे नेबर से acquainted हो गए हैं, मतलब कि familiar हो गए हैं, बस तुम्हें छोड़कर। Laurie turned red again. There was so much goodwill in Jo, it was impossible not to take her blunt speeches as kindly as they were meant. तो लॉरी जो था वो फिर से एकदम शर्मा गया, क्योंकि जो की बातों में इतनी अच्छाई थी कि उसको इग्नोर करना उसके लिए बहुत इम्पॉसिबल था, क्योंकि वो उसकी बातें बहुत काइंड थी और बहुत ही सच्ची थी।
Do you like your school? asked the boy, changing the subject after a little pause, during which he started the fire and Joe looked about her well pleased. फिर लॉरी ने कोशिश की कि चलो टॉपिक को चेंज किया जाए, तो उसने जो से पूछा क्या तुम्हें अपना स्कूल पसंद है, और वो फायर को थोड़ा सा एडजस्ट करने लगा और देखने लगा. Don't go to school. I am a businessman girl. I go to wait on my great aunt and a dear cross old soul she is too, answered Joe. Joe didn't mind having a laugh at Aunt March, so she gave him a lively description to the fidgety old lady, her fat poodle, the parrot that talked Spanish, and the library where she revelled. तो फिर उसने बोला, जो ने कहा कि नहीं मैं स्कूल नहीं जाती, मैं एक बिजनेसमैन मैं एक बिजनेस गर्ल हूँ. तो उसने बोला कि मैं तो काम करती हूँ और मैं जो है मैं अपनी आंट के पास जाती हूँ वहाँ पे काम करने के लिए, और वो बहुत बूढ़ी है और शी इज़ वेरी नाइस. और फिर जो को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा कि वो आंट मार्च की थोड़ी सी हंसी की बातें जो थी वो उसने बताई खूब अच्छे से डिस्क्रिप्शन देके कि वो कैसी हैं, उनका पूडल फैट पूडल कैसा है, एक उनका पैरट है जो कि स्पेनिश बोलता है, और उनकी लाइब्रेरी जहाँ पे वो रेवेल करती हैं. रेवेल मतलब शी एन्जॉयज हरसेल्फ वेरी मच, नाच गा के जैसे एन्जॉय करते हैं उसको रेवेलिंग कहते हैं. Laurie enjoyed that immensely, and when she told about the prim old gentleman who came once to marry Aunt March, and in the middle of the fine speech how Paul had tweaked his wig off to his great dismay, the boy lay back and laughed till the tears ran down his cheeks. लॉरी ने इस बात को इतना ज़्यादा इन्जॉय किया जब उसने बताया तो, और उसने आगे ये भी बताया कि कैसे कैसे एक ओल्ड जेंटलमैन थे जो कि एक दिन उनके घर पे आए आंट मार्च से शादी करने के लिए, और बीच में अपनी बातों के बीच में अचानक से पॉल ने उनकी विग आपको पता है ना जो नकली बाल होते हैं, तो उनकी जो विग थी उसको ट्वीक कर दिया, मतलब उसको खींच दिया, और वो एकदम बेचैन हो गए थे. द बॉय ले बैक एंड लाफ्ड टिल द टीयर्स रैन डाउन हिज चीक. और तब इस बात को सुन के तो जो लॉरी था वो इतना तेज़ से हंसा कि उसकी आंखों से आंसू ही निकलने लगे. एंड अ मेड पॉप्ड हर हेड इन टू सी वॉट वॉज द मैटर. और तभी उसकी हंसी सुनकर एक जो सर्वेंट थी वो देखने लगी कि भाई अचानक से क्या हो गया. Then they got to talking about books, and Joe's delight, she found that Laurie loved them as well as she did and had read even more than herself. If you like them so much, come down and see ours. Grandfather is out, so you need not to be afraid, said Laurie. फिर वो लोग आपस में बातें करने लगे, बहुत सारी बुक्स के बारे में बात करी, और फिर जो को पता चला कि लॉरी को भी बुक्स पढ़ना उतना ही पसंद है जितना कि जो को पसंद है, और साथ ही साथ उसने जो से भी ज़्यादा बुक्स को पढ़ रखा है. इफ़ यू लाइक देम सो मच कम डाउन एंड सी आवर्स. तो जो ने कहा कि तुम्हें अगर बुक्स इतनी पसंद है तो तुम चलो मेरे साथ हमारे घर पे चलो और हमारी बुक्स को भी देखो. ग्रैंडफादर अभी बाहर गए, तुम डरो मत, सेड लॉरी गेटिंग अप. तो लॉरी ने कहा कि चलो चलो ग्रैंडफादर बाहर गए हैं और भी देखते हैं, चलो बाहर चलते हैं. आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी थिंग, रिटर्न जो विद द टॉस ऑफ हेयर. तो जो ने कहा मुझे किसी से डर नहीं लगता. वेन दे केम टू द लाइब्रेरी वेयर शी क्लैप्ड हर हैंड्स एंड प्रांस्ड एज शी ऑलवेज डिड व्हेन स्पेशली डिलाइटेड. तो जैसे ही वो लाइब्रेरी गए तो जो थी वो बहुत खुश हुई. शी क्लैप्ड हर हैंड्स, और वो वहाँ पे प्रैंस का मतलब होता है जंपिंग, जब खुशी से उछलते कूदते हैं उसे प्रैंसिंग कहते हैं. तो वो प्रैंस करने लगी जैसा कि वो हमेशा किया करती थी जब वो बहुत खुश होती थी, क्योंकि लाइब्रेरी जाके उसे बहुत अच्छा लगा बिकॉज बुक्स वर हर फेवरेट.